नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा टेस्ट लेकर आया हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं 40 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन 40 प्रश्नों में से आपको कम से कम 25 से अधिक प्रश्नों के सही जवाब पता होना चाहिए। जिस भी बच्चे को 25 से अधिक प्रश्नों के सही जवाब पता होंगे उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और वो बहुत सही दिशा में अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो बनता है, साथ साथ जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। बहुत छोटा सा वीडियो है, कोशिश कीजिएगा हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की। मैंने कुछ 50% क्वेश्चन इसमें सिंपल लिए हैं और साथ में 50% क्वेश्चन टफ लिए हैं, इसलिए जो भी बच्चे 20 से 25 मतलब 25 नंबर से अधिक ले आते हैं ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर देंगे। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व कौन सा होता है? किससे बनती है दिया सलाई? मतलब माचिस किससे बनती है? माचिस की जो तीली होती है ना वो काय से बनती है? फास्फोरस से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंपनी शासन के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा तैयार किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को 25 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून को मान्यता मिली थी, मतलब जो विधवा रहती है वो अपना पुनर्विवाह कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर फटाफट। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खान का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अब्दुल भट्टरी। अफजल खान बीजापुर के आदिल शाह वंश का सेनापति था जिसे शिवाजी ने मार दिया था। तो कौन था? अब्दुल भट्टरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। एप्पलटन परत निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो एप्पलटन परत होती है दोस्तों ऑप्शन सी आयनोस्फीयर का। एप्पलटन बर्नेट परत आयन मंडल में स्थित है। इसका नाम ब्रिटिश भौतिक शास्त्री एडवर्ड एप्पलटन और न्यूजीलैंड के मिल्स बर्नेट पर रखा गया है। ऑप्शन सी आयनोस्फीयर में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक इनमें से कौन से है? देखिए हर्षवर्धन द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? तो नागनाथ भी लिखा गया है, रत्नावली भी लिखा गया है, प्रियदर्शिका भी लिखा गया है। तो मतलब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था जो प्रभावकर वर्धन का पुत्र था। उसने कब देखो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया था। ठीक है ना, और ये तीनों उसके प्रमुख नाटक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी डोगरी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। तो उसमें कौन सी आती है? इनमें से डोगरी आती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका दोस्तों ऑप्शन सी 1950 में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, लेकिन पहली बार रेल हमारी कब चली थी? 1853 में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है तो 1950 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। ग्लूकोज में जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं। तो कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? 38 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर, 38 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान बुद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है बुद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध? तो यह दोस्तों आपका अमरावती। अमरावती को धरणीकोटा भी कहा जाता था और यह बुद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध स्थान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा। भारत में ऑनलाइन पैसा स्थानांतरण और डिजिटल हस्ताक्षर कब से वैध हुआ? VIMP क्वेश्चन है, कब से स्टार्ट हुआ था भारत में ऑनलाइन पैसा स्थानांतरण, ट्रांसफर और डिजिटल हस्ताक्षर? तो ये आपका सन 2000 से। ऑप्शन बी राइट आंसर, सन 2000 से इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय को गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय कालिदास जैसे कवि और विद्वान थे, इस कारण उसके समय को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कालिदास उस समय थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। हेमेटाइट अयस्क है, किसका अयस्क होता है हेमेटाइट? तो ये होता है दोस्तों लोहे का, Fe का। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पर
हेमेटाइट Fe का S का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन ए राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रिटिश काल में शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1879 ईस्वी में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। तो किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेरिका में सर्वप्रथम पुस्तकालय जेम्स लॉगन द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? फिलाडेल्फिया में दोस्तों। अमेरिका में सर्वप्रथम पुस्तकालय जेम्स लॉगन द्वारा फिलाडेल्फिया में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर फिलाडेल्फिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? तो ये किसकी जीवनी है? तो ये दोस्तों आपकी पुल्लेला गोपीचंद। पुल्लेला गोपीचंद भारत के एक स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है, वे गोपीचंद अकादमी भी चलाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन इज राइट आंसर पुल्लेला गोपीचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? तो इस विभाग की स्थापना दीवान ए अमीर कोही विभाग दिल्ली सल्तनत में एक प्रमुख मंत्रालय था, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन बोनेपार्ट के साथ नियुक्त कौंसल कौन थे? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लेबून। लेबून थे। नेपोलियन बोनेपार्ट के साथ नियुक्त कौंसल लेबून थे, ठीक है ना, लेबून। और कैम्बेसरी भी था दोस्तों, कैम्बेसरी भी था, यहाँ पर कैम्बेसरी भी थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 व 2 दोनों, लेबून और कैम्बेसरी दोनों ही नेपोलियन बोनेपार्ट के साथ नियुक्त कौंसल थे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों को निम्नलिखित आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो किस आधार पर राज्य को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? तो ये जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन बी राइट आंसर जनसंख्या के आधार पर। अगर बात की जाए तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसकी है? तो आपको पता होगा दोस्तों यूपी की है, 31 सीटें हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या भी वहां की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है? तो इनमें से कौन सी गैस बनती है गंदे पानी से? तो राइट आंसर दोस्तों मेथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी राइट आंसर कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेफवियस किसकी उपाधि थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन। रेफवियस जॉर्ज वाशिंगटन की उपाधि थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार इनमें से कौन सा है? देखिए समुद्री उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार है हमारा यूरोपियन यूनियन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, जो पवनें अपनी दिशा नहीं बदलती उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको ग्रही पवनें कहा जाता है। ग्रही पवनें सामान्यतः अपनी दिशा नहीं बदलती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर ग्रही पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस फ्रांसीसी विचारक ने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों आपके मोंटेस्क्यू ने। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस फ्रांसीसी विचारक ने दिया था? मोंटेस्क्यू ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किससे चुना था? तो किसको चुना था? तो विनोबा भावे। देखिए अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना, ठीक है ना, और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, शांति के लिए एकता प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो देखिए वीटो के दुरुपयोग को प्रभावहीन करना शांति के लिए एकता प्रस्ताव का उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोगुंडा का युद्ध किस प्रदेश में हुआ था? तो जो गोगुंडा या फिर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के सेनापति मानसी और महाराणा प्रताप के बीच 21 जून 1576 को हुआ था। तो कहां पर हुआ था? राजस्थान में। किसके बीच हुआ था? अकबर के सेनापति मानसी और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसको हम हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। करलापट उड़ीसा के कालाहांडी जिले में है। इसका क्षेत्रफल 75 वर्ग किलोमीटर है। यह बाघ, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, हिरण और अनेक प्रकार के यहाँ पर पक्षी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था?
तो 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ड्राफ्ट दोस्तों आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था और अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों स्क्रीन पर। अकबर के समय मीर बख्शी का कार्य क्या था? तो अकबर के समय मीर बख्शी एक सैन्य अधिकारी था दोस्तों। क्या था? एक सैन्य अधिकारी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना पहली बात तो 1906 में हुई थी, ढाका में की गई थी दोस्तों। कहां पर की गई थी? ढाका में की गई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। महायान का विकास किसके काल में हुआ था? तो महायान का विकास दोस्तों कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन इज राइट आंसर, कनिष्क के काल में हुआ था महायान का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है? तो किस उर्वरक में होती है मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता? तो पोटाश म्यूरेट में। ऑप्शन डी राइट आंसर, पोटाश म्यूरेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? तो नाचने वाले हिरण का असली नाम क्या है दोस्तों? सानगाई हिरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सानगाई हिरण, जो कि मणिपुर में केबुल लामजा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहां पर है? मतलब कौन से राज्य में है? मणिपुर में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस त्योहार दोस्तों लद्दाख में। हेमिस त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राजनीति का ग्रेट ओल्ड मैन किससे कहा जाता है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति है दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको पता होगा उनकी सबसे जो फेमस है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के द्वारा उन्होंने भारत से धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उनको ही कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक पवनें प्रवाहित होती है? तो किस स्थान पर सबसे अधिक पवनें प्रवाहित होती है? तो ये अंटार्कटिका की डेनिसन खाड़ी में पवनों की अधिकतम गति 200 मील प्रति घंटे। सर्वाधिक तेज पवनें कहां पे प्रभावित होती है? अंटार्कटिका में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि नमक और चीनी का घोल हमको पीना चाहिए जब डिहाइड्रेशन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, गंधार कला किसका संयोग है? गंधार कला इनमें से किसका संयोग है? तो भारतीय कला और कुषाण कला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये जरूर बताइएगा 40 में से आपको कितने मार्क्स आए, ठीक है ना। अगर आपके 25 प्लस मार्क्स है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपका जो भी डाउट है एनटीपीसी एग्जाम को लेकर, एनटीपीसी 2025 जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर जो भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। जो बच्चे नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है जिसकी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।